यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 1 वचन से पढ़ना शुरू करें। और 1 वचन से 11 वचन तक जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे कहानी लिखी गई है और ये एक सच्ची घटना है। मैं चाहता हूँ अगर आपके पास बाइबल है तो पवित्र वचन को खोलिए, अपनी बाइबल को खोलिए। जिसके पास बाइबल है, फोन में है, उधर भी खोल लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है कि जब हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, हमारे लिए प्रभु की वाणी खोली जाती है, हमसे बातचीत करती है वो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, कोई और आगे पढ़ सकता है? हाँ बेटा ऊपर आ जाइए आप, मुझे आपके बीच बीच में जरूरत पड़ेगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां, यीशु और उसकी माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, फिर जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, आपने बहुत बार इस कहानी को पढ़ा होगा, प्रभु के इस आश्चर्य कर्म को पढ़ा होगा। यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म है, बहुत सब लोग जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए भी आज ये वचन है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय से दुआ कीजिए। हर एक व्यक्ति अपने मन से दुआ कीजिए कि प्रभु इस वचन में मुझसे बातचीत कर, मेरे लिए क्या है। हमारे सामर्थी परमेश्वर प्रभु आपकी वाणी का खुला के बड़ी अनुग्रह का कारण बने और हमें से प्रत्येक के साथ बातचीत कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे एक शादी का दृष्टांत है और इस शादी में यीशु मसीह और उसकी चेले और उसकी माँ भी वहां पर थी। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो शादी में मिठाइयाँ बनाते हैं, है ना? तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। 2-3 दिन पहले से हलवाई बैठ जाता है और आगे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग रिश्तेदार आएंगे तो मिठाइयों से उनका स्वागत किया जाएगा, उनके लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाते हैं। वहां भी यहूदियों में दाख का रस पहले से इकट्ठा करके रखते हैं। जिसकी शादी होती है वो पड़ोसियों को भी बोलता है, रिश्तेदारों को भी बोलता है कि अब की बार जो सीजन का दाख का रस होगा वो हमारे घर में शादी है, हमें चाहिएगा। तो पहले से बुक करके रखते हैं और दाख का रस इकट्ठा करके रखते हैं, क्योंकि वहां की सबसे मेन मिठाई, सबसे मुख्य मिठाई जो शादी की है वो दाख का रस होता है और लोग पीते हैं, दाख का रस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तार से कुछ बातें बताई गई हैं। वहां यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे। इन मटकों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसे मटके थे जिनको कभी कोई पूछता नहीं है। आपके घर में शादी होती है, गांव देहात में जब ऐसे शादियां होती हैं तो घर में कली करते हैं, रंग रोगन करते हैं, घर को चमकाते हैं, है ना? तो चमकाने के लिए जो कली या सफेदी का जो पेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे ऐसे बर्तन ढूंढ के लेके आते हैं दूसरों के घर से, या कहीं ऐसे या कहीं तूड़ी वाली जगह में से लेके आते हैं ऐसे ऐसे बर्तन जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। जब किसी की शादी ब्याह होता तब उनकी जरूरत होती है, उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं है। और यहाँ भी ऐसे ही कुछ बर्तनों को रखा जाता था। घर के बाहर उनमें पानी डाल के रखा जाता था, क्योंकि लोग पैदल आते थे, घोड़ों से आते थे, गधों से आते थे, खच्चरों से आते थे, तो उनके पैरों में रेत लग जाता था, धूल लग जाती थी। उसको धोने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए पानी रखा जाता था बाहर फालतू बर्तनों में। जैसे ये मटके थे, इनका कोई यूज नहीं था। और शादी में दाखरस खत्म हो गया। अब सोचिए, जहां पे शादी हो और मिठाई खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा?
अच्छा नहीं लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, है ना। अब खाली बर्तन जो बहुत अच्छे रखे हैं भंडार में, उन खाली बर्तनों का कोई फायदा नहीं है अगर उनमें मिठाई नहीं है, उनमें दाखरस नहीं है। और यहाँ दाखरस खत्म हो गया, तब किसी ने आपस में बातचीत करते करते यीशु मसीह की मां को भी कहा कि इनका देखो, इनका दाखरस खत्म हो गया, इनकी मिठाई खत्म होगी, अब इनकी बेइज्जती हो जाएगी, अब इनकी बदनामी हो जाएगी, रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे और हो सकता है शादी भी ना हो। तब उसने कहा, यीशु मसीह के पास जाकर उसकी माता ने कहा, देखो इनके पास दाखरस खत्म हो गया है, इनके पास दाखरस नहीं है। क्योंकि वो जानती थी कि ये कुछ कर सकता है, ये जानती थी कि ये कुछ कर सकता है। कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हैं, ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहां पे आप सोचते हैं कौन आदमी होगा जो मुझे इस समस्या से निकालेगा, कौन आदमी होगा जो मुझे इस परेशानी से निकालेगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। तो फिर आप किसी ना किसी को पूछते हो, किसी ना किसी से बातचीत करते हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है, आप पूछते हो कौन ऐसा वकील होगा जो मेरे केस को लड़ सकेगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरी सिफारिश करेगा, जो मेरी मदद कर सकता है, जो मुझे बचा सकता है। यहाँ भी वैसी परिस्थिति है, दाखरस खत्म हो गया, बेइज्जती हो जाएगी, शादी नहीं होगी, शादी टूट जाएगी, रिश्ता खत्म हो जाएगा, लोग बेइज्जत करके घर के मालिक को, दूल्हे को बेइज्जत करके चले जाएंगे। अब यीशु की मां कहती है कि तुम इनका दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, महिला तुझे मुझसे क्या काम है, मेरा समय अभी नहीं आया। पर फिर भी लोग उम्मीद लगा के प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, उम्मीद लगा के प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो बाहर मटके रखे हुए हैं उनमें पानी डाल दो, अंदर जो रखे हुए अच्छे अच्छे बर्तन हैं उनमें डालने के लिए नहीं बोलता है। वो बर्तन जो बाहर रखे हुए हैं, जिनका कोई यूज नहीं होता, या ये समझ लीजिए जिनका कोई इस्तेमाल होता ही नहीं, जिनको कोई कभी पूछता ही नहीं, छोटे हुए, त्यागे हुए, फेंके हुए बर्तन, उनमें यीशु मसीह कहता है इनमें पानी डालो, इनमें पानी डालो। और चेले जब उसमें पानी डालते हैं तो बाद में पता लगता है कि ये बहुत अच्छे दर्जे का दाखरस बन गया। हालेलुया, बहुत अच्छे दर्जे का दाखरस बन जाता है। इसी प्रकार से कभी कभी ऐसे समय में, ऐसे हाल में, ऐसी परिस्थिति में जब हमें कुछ सोचता नहीं है, हम किसी, जैसे बहन ने बताया कि मैं सियाणों के पास गई, किसी ने 40 मांगा, किसी ने 20 मांगा, किसी ने 10 मांगा, डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई। ऐसे बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे जिनके पास उम्मीद खत्म हो जाती थी, और फिर उनको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते थे, या उनको पता लगता था। कई तो ऐसे थे सिर्फ उसको देखना चाहते थे, कई ऐसे थे सिर्फ उसको छूना चाहते थे, और उनको देख के, उसको छू के, उससे मिल के वैसे ही चंगे हो जाते थे वो लोग। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और तरफ लेके जाता हूं जो आपके व्यक्तिगत जिंदगी पे प्रभाव डालती है। आज भी बहुत से लोग उन खाली मटकों के जैसे हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, है ना। आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लग सकता है, आज आपके हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यूजलेस हूं, मैं फेल हो चुका हूं, मैं काम करने की कोशिश करता हूं, मैं हार गया हूं। आपको लगता है कि आप छोड़े हुए हैं, त्यागे हुए हैं, आपका कोई पूछता नहीं है, आपकी कोई बातचीत सुनने वाला है नहीं ना। आपका भी जीवन ऐसे हो सकता है। और इंसान ज्यादा फीलिंग वाले लोग हैं हम लोग, है ना। पशुओं की फीलिंग को हम समझ नहीं सकते, लेकिन हम इंसान हैं, हम अपनी फीलिंग को समझते हैं, अपनी फीलिंग का अपने महसूस करते हैं, जो उन बातों का, अपने अनुभव को हम लोग बढ़िया तरीके से जानते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आगे भी, जब तक हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं जहां हमें ये लगता है कि हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमारी बात को सुनता नहीं है, परमेश्वर हमें जानता नहीं है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक निराश हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं, इतने हार जाते हैं जिंदगी से, वो कहते हैं कि मेरे लिए तो परमेश्वर है ही नहीं। आखिर इंसान के साथ ऐसा अनुभव क्यों होता है, क्यों ऐसा महसूस करता है? इंसान के अंदर 3 चीजें होती हैं, या हमें 3 चीजें हैं
जो शादी तोड़ सकती हैं और बहुत कुछ कर भी सकती हैं। यहाँ है मटके हैं जिनमें दाखरस है, वो मटके हैं जो बाहर रखे हुए हैं, और भंडारी है ना, भंडारी है, भंडारी तो है, दाखरस मटके भी हैं, लेकिन उसके पास मिठाई नहीं है। अच्छे बर्तन तो खरीदे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर दाखरस नहीं है। अब तीसरी चीज जो खत्म हो गई वो है दाखरस। तीसरी चीज जो खत्म हो गई वो क्या है? दाखरस। मेरे पीछे बोलेंगे, यहां भी तीन चीजें हैं, मटके हैं, भंडारी है और दाखरस है। मटके, भंडारी और दाखरस। क्या आप कभी अपने आप को समझते हो कि मैं मटका हूं? मैं आपके अंदर लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा सा अपने अंदर जाइए। सोच लीजिए आपका शरीर जो है वो मटका है, आपका प्राण जो है वो भंडारी है। मैं बताऊंगा आपका प्राण भंडारी कैसे हो सकता है और कैसे आप अपने प्राण को भंडारी बना सकते हैं। और दाग का रस है, रस जो उत्तम है, पीने में प्यास हो जाता है, आनंद देता है, शांति देता है, खुशी भी देता है। आत्मा है, हालेलुया। वो क्या है? आत्मा है। अब देखिए शरीर क्या करता है। आपका शरीर है, इस शरीर में संसार बसता है। इस शरीर में क्या बसता है? संसार बसता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, और शरीर अभिलाषाओं से भरा हुआ है, और शरीर की अभिलाषा पे मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। इसलिए ज्यादातर लोग निराश रहते हैं, क्योंकि वो अपने शरीर की अभिलाषा पे मन लगाते हैं, वो शरीर के कामों को पूरा करते हैं। और रोमियो की पत्री कहती है शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। फिर आप बोलेंगे शरीर पे मन नहीं लगाएंगे तो कहां पे मन लगाएंगे? शरीर पे मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि इस शरीर को संभाल के रखना, इस शरीर को समय पे खाना देना, इस शरीर को समय पे सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए देना, इस शरीर को समय समय पे भोजन देना। ये नहीं है शरीर पे मन लगाने का मतलब। जो अंदर जो आपकी आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर बसना है, जब आप उससे हटके संसार कि जो चीजें आपका शरीर मांगता है, शरीर मांगता है, आपको सुस्ती चाहिए, आपको आलस चाहिए, आपको व्यभिचार करने के लिए लेके जाता है, आपको मूर्ति पूजक बना देता है, शरीर आपको लालच में लेके जाता है, आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो शरीर आपको नरक में ले जाता है। जब शरीर पे मन लगाते हैं वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अब आपका प्राण है। तीन चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती है, शरीर होता है, प्राण होता है, आत्मा होता है। जैसे यहां भी तीन चीजें हैं, मटके हैं, भंडारी हैं और दाग का रस है। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी तीन चीजें होती हैं, शरीर होता है, प्राण होता है और आत्मा होती है। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, शरीर है, प्राण है, आत्मा है। ये हम भी सब लोगों के पास है ये तीनों चीजें, और ये तीनों आपस में मिलजुल के ही रहते हैं। प्राण की जो भूमिका है आपके जीवन में वो निर्णायक है। वो आपके शरीर को परमेश्वर की बातों पे, आत्मा की बातों पे भी मन लगाने के लिए बोल सकता है। आपका प्राण जो, आपका मन जो है, आपको शरीर की बातों पे मन लगाने के लिए भी बोल सकता है। पुराने समय में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आदम परमेश्वर के साथ मिलता था, बातचीत करता था, और परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, और दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। आज आप में से भी बहुत से लोग ऐसे निराशा में होंगे जो बोलते होंगे मेरे लिए तो परमेश्वर है ही नहीं। आज परमेश्वर सीधा लोगों की बात सुनता नहीं है। इसीलिए यहाँ प्रभु के दास परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में है। कैसे वो जिंदा परमेश्वर हमारे बीच में, हम इस बात का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, इंसान दुनिया में जब परमेश्वर से अलग हो गया तब पाप की एक बहुत बड़ी खाई मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में आ गई। अब इंसान जितना मर्जी पुकारे, जब तक वो पाप में है, जब तक वो पापी है, जब तक उस बीच की खाई को नहीं भरता,
तब तक परमेश्वर तक उसकी आवाज नहीं जाती, तब तक परमेश्वर तक उसकी आवाज पहुंचती नहीं, वो जितना मर्जी पुकारे। आपका प्राण आपके शरीर के साथ या आपकी आत्मा के साथ मिलता है। जब पहला आदम परमेश्वर ने बनाया तो वो आत्मा के अनुसार चलता था। आत्मा सबसे प्रमुख था, आत्मा सबसे बड़ा था और शरीर और प्राण बीच में थे। शरीर बिल्कुल छोटा था, ऐसे समझ लीजिए 3 सर्कल थे, 3 गोल दायरे थे। सबसे ऊपर आत्मा था, उसके बाद प्राण था और सबसे छोटा दायरा जो था शरीर का था। सबसे बड़ा दायरा किसका था? आत्मा का था। परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा से मिलती थी और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य की आत्मा में रहता था, तभी वो परमेश्वर से बातचीत कर सकता था। आज लोग परमेश्वर से बातचीत इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा से दूर है, इसलिए परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर से बातचीत करनी है और रब को देखना है कि रब मेरी बात सुने या रब मेरे साथ चले, तो आपको भी परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बातचीत करने के लिए देना है। मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो हमसे बातें करता है, ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो मुर्दों को जिंदगी देता है। मैं ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो आपके साथ बात करेगा और आपको तसल्ली देता है और आपके साथ खड़ा हो जाता है। जब आप उतारते हैं तो आपकी मदद करने के लिए वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। क्या आप मिलना चाहते हैं ऐसे परमेश्वर से? हाँ, परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल हमें उसके बारे में बताता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य की आत्मा के साथ था तो आत्मा हीरो था, आत्मा का दायरा बड़ा था और प्राण और शरीर आत्मा की अधीनता में रहते थे। तब इंसान परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम मेरी आज्ञा को तोड़ दोगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और जैसे मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया था, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तब आत्मा का सर्कल उसने छोटा कर दिया और शरीर के दायरे को बड़ा कर दिया। और जब शरीर के दायरे को बड़ा कर दिया तब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल के चला गया, जीवन का आत्मा उसके अंदर से निकल के चला गया और फिर खाली है। उन बर्तनों के समान है, उन बर्तनों जैसे है जो भंडार में तो रखे हुए हैं, बहुत आगे रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर दाखरस नहीं है, दाखरस खत्म हो चुका है। जब जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है वो दाखरस चला जाता है, उसके अंदर से वो खत्म हो जाता है, उन बर्तनों के जैसे हो जाता है, खाली बर्तन। और उनसे भी गया गुजरा वो बर्तन जिनको कोई यूज नहीं करता। तो जब उसने परमेश्वर की आत्मा को खो दिया, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल के चला गया, जीवन का आत्मा उसके अंदर से निकल के चला गया, तब मनुष्य का प्राण रह गया, मनुष्य का शरीर रह गया और मनुष्य की आत्मा रह गई। अब शरीर का दायरा बड़ा है, हर इंसान शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि शरीर का दायरा बड़ा है तो शरीर राज करता है, शरीर राज करता है लोगों के अंदर। प्राण, उसका मन उसकी मदद करता है। मैंने पहले बोला था प्राण का काम है निर्णायक, दोनों में से किसी की तरफ भी हो सकता है। और मोस्टली ज्यादातर लोगों का जीवन में समस्या का कारण, दुखों का कारण, परेशानियों का कारण यही है कि उनका प्राण, जो उनका मन जो है शरीर की बातों पे लगा हुआ है। और शरीर की बातों में शरीर के काम क्या क्या काम करवाता है? लालच करवाता है, व्यभिचार करवाता है, मूर्ति पूजा करवाता है, टोने करवाता है, बैर करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है, डाक करवाता है, बतवालापन और पता नहीं कैसे कैसे काम करवाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें हर एक इंसान के अंदर छिपी हुई है। लालच हर एक इंसान के अंदर है, बुराई हर एक इंसान के अंदर है, ईर्ष्या और क्रोध तो हम सब लोगों के अंदर भरा हुआ पड़ा है। सड़कों पे भी आप जाएंगे, ईर्ष्या और क्रोध वहां भी पता लग जाएगा। अगर किसी को साइड ना मिली थोड़ी देर, इतनी जोर से हॉर्न बजाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब साइड में निकल के जाता है तो पीछे मुड़ के भी देखता, बड़े गुस्से के साथ देखता, जैसे पता नहीं क्या कर देगा। ये क्या है भाई? क्या परमेश्वर ने इंसान को ऐसे ही बनाया? उससे पता लगता है कि इसका रस जो है अंदर से खत्म हो चुका है।
बातों में मिठास नहीं है। माँ बाप भाई बहन के साथ जब बात करता है तो कोई मिठास है ही नहीं, क्योंकि जीवन में तो मिठास है ही नहीं, रस तो है ही नहीं, रस तो खत्म हो चुका है। और ऐसे ही करके इंसान आजकल नीरस, दुख भरी, मुसीबत से भरी हुई बदतर हालत में जी रहा है। बहुत कुछ पाने की कोशिश करता है, मिलता कुछ नहीं है। जीवन में आराम नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में बातचीत करने का तरीका भी नहीं है, वो भी खोते जा रहे लोग। क्यों ऐसा हो रहा है? आज बहुत से माँ बाप की यही शिकायत होती है, बड़ी प्रार्थना करवाते हैं माँ बाप, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो जी। हमारे बच्चे मानते ही नहीं, हमारे बच्चे माँ बाप का कहना मानते नहीं, सुनते नहीं, गलत रास्ते पे जाते हैं। क्यों भाई? उनके अंदर से रस खत्म हो चुका है, क्योंकि उनका प्राण शरीर की बातों को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लेकर जाता है। उसके बाद तीसरी बात, आत्मा पर मन लगाना। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब यह आत्मा आपके जीवन में कैसे आता है, कैसे काम करता है? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। अब यीशु मसीह के स्वीकार करना क्यों जरूरी है? आप बोलोगे जी आत्मा को हीरो बनाने के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना क्यों जरूरी है? हाँ, जरूरी है। जो पहले आदम ने गुनाह किया था, जो पहले आदम ने गलती की थी, उस पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान देके, हमारी कीमत चुका के उस पाप के दायरे को खत्म कर दिया। हालेलुया। उस पाप के दायरे को खत्म कर दिया। और जब पाप का दायरा खत्म हो जाता है तो शरीर जो आपका हीरो बनता है, जो शरीर आपको अभिलाषाएं पूरी करवाता है, आपकी आत्मा और आपके प्राण को वश में करने की कोशिश करता है, वो शरीर फिर वापस अपनी जगह में जीरो पे आ जाता है। और फिर आप शरीर की इच्छाओं को नहीं, आत्मा की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में लेकर आए, हो सकता है आप उन मटकों के समान हो आपकी जिंदगी। यीशु मसीह ने संसार के ज्ञानियों को नहीं चुना, बड़े बड़े बुद्धिमानों को नहीं चुना, बड़े बड़े समझदारों को नहीं चुना। यह दिखाता है कि उसने उन मटकों को नहीं चुना जो शादी के लिए तैयार करके रखे हुए थे, उनके लिए चुना जो बाहर रखे हुए थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनके ऊपर काई और मैल जमा हुआ था, जिनके ऊपर समय की परतें जमी हुई थी, धूल मिट्टी जिनके ऊपर जमी रहती थी, जिनको समय पे ही इस्तेमाल करते थे लोग, उसके बाद भी उनको कोई पूछता नहीं था। हो सकता है आज इंसान की हालत ऐसी हो सकता है आज आपकी हालत इस तरीके की हो, ऐसी हालत में आप जी रहे हो जहां आपको लगता है कि मेरी कोई बातचीत सुनता नहीं है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरी जिंदगी में किसी का कोई मतलब है ही नहीं। आप निराश जिंदगी जी रहे हो, आप दुख भरी जिंदगी जी रहे हो। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है इन मटकों में पानी डालो, इन मटकों में दाखरस डालना चाहता है, इन मटकों में रखे हुए पानी को दाखरस बनाना चाहता है। ये चमत्कार आज आपके लिए मेरे भाई बहन। आज का दिन उन छोटे हुए लोगों के लिए, उन त्यागे हुए लोगों के लिए, उन निराश लोगों के लिए है, उन दुख भरी हालात में जीने वाले लोगों के लिए है, जिनको लगता है कि मुझे सबने छोड़ दिया है, जिनको लगता है कि मैं अकेला हो चुका हूं, जिनको ये लगता है बस जिंदगी में कोई फायदा नहीं है, बस अब तो टाइम पास कर रही है। अगर आप ऐसे हैं तो आज का दिन आपके लिए है। आज प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पे हैं और ये तीनों चीजें भी यहाँ पे हैं। भंडारी भी है यहाँ पे, दाग का रस भी यहाँ पे है, क्योंकि वो लेकर आया हुआ है। यीशु मसीह दाग का रस लेकर आया हुआ है। वो दाग का रस, वो आत्मा का रूप आपके अंदर लेके आने के लिए यहाँ पे मौजूद है। बस जरूरत है कि आप अपने हृदय को उसके लिए खोलिए। जब आप अपने दिल को उसके लिए खोलते हैं, जब आप अपने हृदय को उसके लिए खोलते हैं, जब आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो वो भी आपको भरने के लिए तैयार है। हो सकता है आज आपकी हालत ऐसी हो, आपको लगता हो कि मैं निराश हूं, हो सकता है आपको लगता हो कि दुख उठा उठा के मैं थक चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मेरी जिंदगी में जीने का कोई मकसद रहा ही नहीं। आज का दिन आपके लिए है, आज का दिन आपके लिए है। मैं कैसे भाई को देख रहा हूं जिसकी गर्दन मुड़ती नहीं है, आपकी गर्दन अकड़ी रहती है हमेशा। आपके लिए स्पेशल का दिन है मेरे भाई आज।
आप अपनी गर्दन को हिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काम हो चुका है। यहां पे परमेश्वर का आत्मा यहां पे काम कर रहा है। आपकी परेशानियां निकलने जा रही हैं, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं। आज कोई ऐसा नहीं होगा जो यहां से बीमार जाएगा। अगर आपको यह लगता है कि मैं छोटा हुआ हूं, मैं त्यागा हुआ हूं, मेरी कोई वाणी चल रही हूं, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूं, मैं कोशिश करके थक चुका हूं, मैं सफलता पाने के लिए बहुत कोशिश कर चुका हूं, हर बार मैं फेल होता हूं, आज का दिन आपके लिए है। ये दाखरस आपके लिए है। आज प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि वो जानता है, वो आपकी हालत को जानता है, वो आपकी हालत को जानता है। मैं चाहता हूं वो लोग जिनको ये लगता है प्रभु आज मुझे आपकी जरूरत है, आज मेरे जीवन में रस डाल दीजिए, आज अपनी आत्मा मेरे जीवन में डाल दीजिए, अपनी आत्मा रूपी दाखरस मेरे जीवन में डाल दीजिए और मेरे जीवन को भर दीजिए। ऐसा दाखरस वो देने जा रहा है, आत्मा रूपी ऐसा आनंद आपको देने जा रहा है। जब भोजन के प्रधान के पास लेकर गए, भंडारी के पास लेकर गए, भंडारी देख के चख के उसको हैरान हो गया और बोला ये तो बहुत उत्तम दर्जे का दाखरस है जो आपने अभी तक रखा हुआ है। आज के बाद जब लोग आपको देखेंगे बोलेंगे आप तो उत्तम दर्जे के हो, क्योंकि आपके अंदर आज उत्तम दर्जे का दाखरस आने वाला है। जो लोग चाहते हैं प्रभु मेरे अंदर मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत है उत्तम दर्जे के दाखरस की, मुझे आत्मा रूपी दाखरस की जरूरत है, वो अपनी जगह में खड़े हो जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन निराश है, मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूं। अगर आपको ये लगता है कि मेरा जीवन उदास है और मुझे मेरा कोई सहारा नहीं है, आज वो दाखरस डालने के लिए आपके पास प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मुझे छोड़ दिया है, हो सकता है आपको ये लगता हो कि मुझे त्याग दिया है लोगों ने, हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैं फेल हो चुका हूं, हो सकता है बीमारी में चलते चलते, बीमारी के चलते चलते आप लोग परेशान हो चुके हो, आपका जीने को भी दिल ना करता हो। वो उत्तम दर्जे का दाखरस आज आपके लिए है। हो सकता है उन त्यागे हुए मटकों के समान हो, उन त्यागे हुए घड़ों के समान आपकी जिंदगी हो। आज वो उत्तम दर्जे का दाखरस आपके लिए मेरे भाई बहन। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, प्रभु से कहें प्रभु मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा जी मेरे दिल में आ, उत्तम दर्जे का दाखरस बना मुझे पिला प्रभु जी। मेरा जीवन उस मटके के समान हो गया है, मैं फेल हो चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं। भाई अमन आपके लिए परमेश्वर रास्ता खोल रहा है, आप प्रभु के हाथ को अपनी जिंदगी में देखेंगे। भाई अमन आपकी जिंदगी के लिए आज से लेके आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले बनेंगे। अपने आप को समर्पण करें उसके हाथ में, सौंपना शुरू करें अपने आप को उसके हाथ में। काम हो चुका है यहां पे। आज फिर से उसके पास आइए वापस पलट कर और उसे कहे प्रभु मेरे हृदय में आइए। वो जीवन का बहता हुआ जल, वो दाखरस आज मेरे अंदर भी आने दीजिए प्रभु जी। सबने मुझे छोड़ दिया है, सबने मुझे त्याग दिया है, मैं हार चुका हूं, मैं थक चुकी हूं, मैं परेशान हो चुका हूं, मैं परेशान हो चुकी हूं। मुझे आज आपकी जरूरत है यीशु, प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। आज मुझे भर दीजिए, आज उसे पुकारें, उसे कहे प्रभु आज मुझ में उत्तम दर्जे का दाखरस भर दीजिए।